नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप आज बाजारों को देखें तो जिस तरह से ग्लोबल खबरें आती रही, सुबह से मार्केट उसी तरह से बिहेव करते रहे। बेसिकली जो इंडिया यूएस का ट्रेड वॉर की स्थिति है या यूं कहिए जो यूएस के टैरिफ की स्थिति है, उसको देख करके ही बाजारों ने पूरा दिन रिएक्ट किया है। लेकिन अगर आप कल की बात करिए, कल के भी वीडियो में मैं आपसे यही कह रहा था कि जो कल की तेजी थी वो इसलिए थी क्योंकि मेन स्ट्रीम मार्केट को जनरली इस केसेज में बहुत सारे मैनिपुलेशन का सामना करना पड़ता है और जनरली उसको एलिवेट रखा जाता है, यानी बढ़त दिखाई जाती है। और कुछ ओवरऑल कल की तेजी उसी तरह की थी, उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। तो अगर आज की बात करें तो आज बैक टू नॉर्मल हुआ है मार्केट। सुबह का समय मार्केट थोड़ा यूं कहिए आराम के मोड में था, नॉर्मली खुला था। हमने करीब 30-40 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग अपने देखी थी, लेकिन उसके बाद वहां से एक रिकवरी हुई थी और उस रिकवरी के पीछे कारण ये था कि अमेरिका से आधिकारिक बयान आया था व्हाइट हाउस से कि जो भारत के ऊपर टैरिफ की बात की थी ट्रंप ने, वो 1 तारीख से करी थी, उसको उन्होंने बढ़ा करके 7 तारीख किया। 7 अगस्त से भारत के ऊपर टैरिफ लगेगा 25% वाला। उसके पहले जो पुराने नंबर्स थे वही चल रहे होंगे। उसके पीछे कई सारे कारण थे कि वो 7 दिन के लिए बढ़ाया है। थोड़ी सी अच्छी खबर थी, ये नहीं था कि उससे हमारी ट्रेड डील आ जाएगी या कुछ हो जाएगा। बेसिकली किसी भी चीज को लागू करने में थोड़ा समय जाता है, इसके लिए उन्होंने वो डेट बढ़ाई थी। लेकिन टेक्निकली अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा था, क्योंकि जो प्रोडक्ट आपने खरीदा हो, मान लीजिए 1 अगस्त को अगर आपने कुछ खरीदा है, अगर वो इन ट्रांजिट है यानी यातायात में है, वो समुद्र के अंदर है, तो उसके ऊपर 40% का टैक्स उन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड लगा दिया है। तो इन ट्रांजिट पर 40% लग रहा है, तो उसके नाते जो इंपैक्ट है वो 0 ही हो जाती है। लेकिन फिर भी ओवरऑल थोड़ा सा हमारा मार्केट पॉजिटिव था उस पीरियड में। लेकिन जैसे ही शाम के समय धीरे धीरे करके खबरें आती गई, क्या हुआ, करीब करीब अगर आप मुझे व्हाट्सएप पर या मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर रहे हैं या फिर अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं, तो सुबह वाली खबर भी मैंने रखी थी कि इन ट्रांजिट की स्थिति के नाते ही ऐसा देखने को मिल रहा है। साथ में उसके बाद जो खबरें आई थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, जहां पर ये साफ मैंने बताया था, चूंकि शुरुआत में मार्केट थोड़ा घटना शुरू किया, ये ट्रंप वाली बात भी बताई थी वहां पर। और उसके बाद करीब करीब 11 साढ़े 11 बजे जब डेटा ये बनने लगे कि फार्मा स्टॉक्स में एक तरफा गिरावट शुरू हो गई थी, वो चीज मैंने शेयर की थी। फार्मा स्टॉक्स में बहुत तेजी के साथ गिरावट होने लग गई थी। पीछे कारण क्या था, तो हमें ये जरूर समझ में आ गया कि कुछ बड़ा खबर आने वाला है। शाम करीब करीब 2:30 बजे के आसपास वो खबर पुष्टिकृत हुई। करीब 2:30 बजे 2-2:30 बजे के आसपास जो है ये मालूम चला कि फार्मा कंपनियों को अमेरिका से मेल किए गए हैं, चिट्ठी भेजी गई है और उसमें कई सारी बातें हैं। अब वो स्पष्ट होगा जब, जाहिर सी बात है, जब मीडिया में वो बातें आएंगी। तो मेल आई हैं, ये बातें क्लियर हो गई हैं। सन फार्मा और कई सारी बड़ी फार्मा एजेंसीज ने बताया है कि मेल आई हैं, लेटर्स आए हैं। अब उनको वो पढ़ रहे हैं और उसके जो देखेंगे कि उस पर किस प्रकार का टैक्स की बात चल रही है या किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो चूंकि सुबह 11:30-12 बजे ये चीज आने लगी थी कि कुछ ना कुछ हो सकता है, चूंकि फार्मा में भारी गिरावट दिख रही थी। करीब 2.5% आपका फार्मा इंडेक्स उस समय डाउन हो गया था, 3% पूरे दिन में डाउन हो गया। रियल्टी में गिरावट देखने को मिली और वहां से मार्केट ने वापस से ट्रिगर किया नई गिरावट को। तो सुबह की जो तेजी थी वो थोड़ी सी अच्छी खबरों के नाते रही, लेकिन वो ट्रिगर हो गई करीब 11:30 बजे के आसपास मंदी की तरफ। जबकि बाजारों का लेवल, अगर आप लेवल के हिसाब से बात करिए, तो उस समय 24,700 के आसपास का नंबर चल रहा था। तो 24,700, 24,650 के आसपास मार्केट ने एक क्लियर सिग्नल दिया कि अब हम थोड़ा नीचे जाना चाहते हैं। थोड़ा नीचे आने के बाद साइडवेज हो गई थी बाजार पूरे दिन। लेकिन जब शाम को भारत सरकार ने ऑफिशियली ये बताया कि हमें कोई जल्दी नहीं है हम ट्रेड डील करने की, जब अमेरिका के लोग आएंगे जो कि 24 अगस्त की डेट है तब हम बात करेंगे, और भारत को बिल्कुल भी कोई जल्दी नहीं है ट्रेड डील करने की, हम अपने देश हित का ध्यान रखेंगे। जैसे जो सरकारी बयान होते हैं तो उस तरह के सरकारी बयान आए कि जो भी हमारी बाकी जगहों से डील हो रही है कुछ उसी प्रकार की हमको डील करनी है और बहुत ज़्यादा कुछ हम पैनिक नहीं करेंगे। तो ये सुनने के बाद मार्केट ने ये मान लिया कि भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील है अब वो एक काफ़ी लंबे समय के लिए दूर होती दिख रही है। और ऐसे में फिर मार्केट में आपने एक तरफा सेलिंग देखी, करीब 600-650 के लेवल से बाजार एकाएक गिरने शुरू हुए, करीब करीब 700 के आसपास से। तो 150 पॉइंट अंतिम जो थोड़ी देर के अंदर घटे हैं, करीब 2-2:15 बजे के आसपास से, वो इसीलिए हुआ क्योंकि उस समय ये बता दिया गया
कि अभी हमारी ट्रेड डील नहीं होने वाली है, इतनी जल्दी हमें नहीं है। उसके पहले की गिरावट फार्मा और रियल्टी के नाते थी, और फार्मा में थोड़ा थोड़ा तो खबरें आई ही गई, फार्मा को लेकर के प्रॉब्लम्स आगे रह सकती हैं। तो ओवरऑल मार्केट जो है आज पूरी तरह से खबरों के ऊपर रहा। लेकिन एक चीज ये भी है कि अगर आपने कल वीडियो देखा है या कल आपने मुझे सुना था, तो मोटा मोटी आपको एक सेंस था कि बाजारों में जो कल की तेजी है उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, और आज बैक टू पवेलियन आप आ सकते हैं। और आज हमने कल के लोज भी ब्रेक किए हैं, आज हमने 600 के लो ब्रेक किए, अब मोटा मोटी हम 500 के रेंज में हैं। और रेंज की अगर आप बात करिए तो ऊपर नीचे दोनों ही साइड की आपने रेंज को टच किया है। अगर आप करीब करीब 800 जो रेजिस्टेंस है, 24,734 ओपनिंग हुई, 24,784 हमारा हाई है, और आज का लो जो है वो 24,534 का है। तो करीब करीब 500 तक हम गिरे हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे दौर के अंदर अगर देखा जाए तो अमेरिका भी प्रॉब्लम में जा रहा है। अमेरिका में भले ही अच्छे रिजल्ट्स आए, लेकिन अमेरिकन मार्केट भी थोड़ा निगेटिव बिहेव कर रही है, क्योंकि अब वहां महंगाई बढ़ने का डर है, जिस तरह से दुनिया भर के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाए हैं। और अब इस टैरिफ के नाते क्या होगा, हर एक चीज जो अमेरिका में अभी जो टैरिफ वॉर था उसका इंपैक्ट अमेरिकन नागरिक नहीं देख रहे थे। महंगाई कंट्रोल थी, लेकिन अब वो महंगाई कंट्रोल होना कम हो जाएगी। प्रॉब्लम अब उनके सामने दिखेगी, क्योंकि अब रियल इंपैक्ट उसका 7 अगस्त से उनको झेलना पड़ेगा। ऐसे में काफी कुछ बदलता दिख सकता है, और अमेरिका के ऊपर खुद का भी एक बड़ा प्रेशर जनरेट हो सकता है कि वो वापस से ट्रेड डील की तरफ, अलग अलग देशों की तरफ या कम रेट की तरफ बढ़ने के बारे में सोचें। खैर फिलहाल अभी यही स्थिति है। लेवल्स अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी की बात करें, बेतहाशा टूटे हैं। 24,500 की तरफ हम पहुंच चुके हैं। अब 24,500 से नीचे बाजार जाएगा तो फिर बाजार एक नए ट्रेजेक्टरी में जाएगा, नए तरह से बिहेव करेगा, क्योंकि उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा बेयरिश हो जाएगा। बड़े पैमाने पर कुछ लोगों की सेलिंग पोजीशंस ट्रिगर हो सकती हैं, वो सब होगा। अब आप थोड़े और डेटा देखिए तो मोटा मोटी अगर आज की बात की जाए तो एफआईआईज ने बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं करी है, 3366 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। डीआईज ने मोटा मोटी उसको कवर किया है 3146 करोड़ के साथ। तो जो बड़ी सेलिंग आई है वो यूं कह सकते हैं कि सेंटर स्पेसिफिक रही है, क्योंकि सेक्टरली कुछ स्टॉक्स में ही बड़ी सेलिंग रही है, और उसके नाते इंडेक्स आपका घटता हुआ दिखा। प्लस जो है कुछ जो डीआईआईज की तरफ से सेलिंग हुई, मतलब रिटेल टाइप की सेलिंग हुई, वो दोनों मिला करके मार्केट में थोड़ा आपने ज्यादा गिरावट देखा है। लेकिन एफआईआईज के कैश के नंबर वो नहीं बताते, जबकि एफएनओ के नंबर में एफआईआईज की तरफ से सेलिंग काफी ज्यादा दिखती है, लेकिन इक्विटी के मार्केट के हिसाब से, कैश के सेगमेंट के हिसाब से उस तरह की सेलिंग नहीं दिखती है। हाँ, सेक्टर वाइज जो फार्मा को लेकर प्रॉब्लम है वो रहेगा, और जो स्टॉक स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है, ब्रॉडर मार्केट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती नहीं दिख रही है। कल के भी वीडियो में मैंने आपसे ये बात कही थी कि जो ब्रॉडर मार्केट है वो खराब रहेगा, उसकी प्रॉब्लम रहेगी। अब उसमें कुछ एक स्टॉक होंगे वापस से जीवीटीएनडी टाइप के स्टॉक जो 5% की सर्किट पे काम करेंगे, कुछ एक स्टॉक होंगे जो कोरोमंडल जैसे जो हाईस पे ट्रेड करेंगे, लेकिन वो स्पेसिफिक होंगे। ज्यादा स्टॉक्स में क्या होगा, क्योंकि सभी की ट्रेड प्रॉब्लम बढ़ेगी ना कुछ ना कुछ तो अमेरिका को सब लोग बेच रहे हो, नहीं बेच रहे हो तो खरीद रहे हो, नहीं खरीद रहे हो तो कम से कम बाहर किसी दूसरे देश को बेच रहे हो, और वो देश का कोई प्रोडक्ट हो सकता है अमेरिका जाता हो। तो बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे जो कि कंपनियों के लिए निगेटिव रहेगा। जब भी कोई एक प्रकार का टैरिफ वॉर होगा तो कंपनी के लिए अच्छी खबरें नहीं आ सकती, 99% कंपनियों के लिए खराब खबरें ही आएंगी। तो ऐसे में मार्केट में इस तरह की सेलिंग रहेगी। अब अगर आप एडवांस डिक्लाइन की बात करिए, 530 शेयरों में तेजी रही है, वहीं पर करीब करीब 2000 कंपनियों ने गिरावट देखी है। इंडेक्स लेवल पे अगर आप बात करो, एफएमसीजी को छोड़ दो, सब गिरे हैं। फार्मा में जैसे मैंने कहा रिपोर्ट आई, जो लेटर आए, तो उसके नाते वो शाम के समय होते होते तक 3.5% फार्मा घट गया। आईटी घटा है करीब 2%, मेटल घटा है करीब 2%। तो आईटी 1.5%, मेटल 2%, फार्मा 3%, इन्होंने पूरा का पूरा मार्केट को खराब कर दिया। और रियल्टी में गिरावट हुई है। रियल्टी में गिरावट मार्केट में देखिए, जब भी गिरावट होगी तो रियल्टी में गिरावट होती ही होती है, क्योंकि बाजारों के गिरने के बाद जमीनों के ऊपर काफी असर पड़ता है। सिवाय एफएमसीजी को जो एक यूं कहिए कि सेल्स के इंडियन के ऊपर फोकस करता है, इंडियन सेल्स के ऊपर फोकस करता है, एचयूएल के रिजल्ट भी ठीक ठाक से आ गए, तो उसके नाते संभल गया, और डिफेंसिव भी है तो वो संभल गया। लेकिन बाकी जगहों पे मार्केट संभलता हुआ नहीं दिखा है, बाकी जगहों पे गिरावट दिखी है। लेकिन कैश मार्केट के डेटा एफआईआईज के इस तरह से नहीं बताते कि मार्केट में कोई बहुत बड़ी पैनिक दिख रही है। लेवल्स तो जरूर टूट रहे हैं, और इसीलिए चार्ट आप देखते रहिए, चार्ट के हिसाब से बिहेव करिए। और इस समय चार्ट और खबरों को आपको जोड़ना पड़ेगा। जिस तरह की खबरें आएंगी, जिस तरह की न्यूज आएगी, जिस तरह का न्यूज फ्लो रहेगा, वो और
चार्ट दोनों जोड़ करके अगर आप चलेंगे तो चलेगा। जैसे मैंने अभी शुरुआत में बताया, दिन भर अलग अलग खबरें आती रही। जब सरकार ने कहा कि हमको कोई जल्दी नहीं है ट्रेड डील करने की, मार्केट गिर गया। अब जब अमेरिका ने कहा कि हम आपको 5-7 दिन का समय दे रहे हैं, मार्केट थोड़ा बढ़ गया। अब अमेरिका किसी के ऊपर कुछ और टैरिफ लगाएगा, उसका अलग हो जाएगा वैल्यू। मान लीजिए आपने वीकेंड में शनिवार रविवार में कोई बड़ी खबर सुन ली कि पेनाल्टी कितनी लग रही, क्योंकि अभी तक पेनाल्टी को लेकर के अमेरिका ने कोई बात नहीं करी। अगर अब पेनाल्टी की कोई बात उन्होंने कर दी तो फिर मार्केट अलग ढंग से बिहेव कर जाएगा। तो अभी बहुत जरूरी है कि आप हर समय ध्यान दीजिए कि अमेरिका से किस प्रकार की खबरें आ रही हैं। जिस प्रकार की खबरें अमेरिका से आ रही हैं उस प्रकार के बाजारों के चार्ट के ऊपर आपको बिहेव करना है। अब अगर आज फार्मा कंपनियों में आप शॉर्ट कर रहे हैं, पैसा बनेगा। अगर आप आज HUL जैसी कंपनियों में हैं, वहां पे शॉर्ट करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन हो सकता है कल किसी और जगहों पे चीजें आ जाएं। बाकी जो स्टॉक स्पेसिफिक खबरें हैं वो भी चली जा रही है। जैसे PNB हाउसिंग आज करीब 20% तक गिर गया। FNO का स्टॉक है, उनके CEO ने इस्तीफा दिया, उसके नाते ऐसा हुआ। तो स्टॉक स्पेसिफिक भी जो एक्सीडेंट्स हैं वो हो रहे हैं मार्केट में। जब फॉल रहता है यानी खराब मार्केट रहती है या वो साइडवेज रहती है तो जनरली एक्सीडेंट्स होते हैं। अगर आप रोज की रोज बात करिए, रोज आपको टीवीओं पे सुनने को मिल जाएगा आज कोई स्टॉक बड़ा गिरा। और 20% तक FNO में गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या रोज एक आधा हो रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। किसी दिन IEX 30% चला जाता है, किसी दिन PNB हाउसिंग 20% चला जाता है, किसी दिन कोई और स्टॉक जो है 10-15% चले जाते हैं। रिजल्ट आने पर स्टॉक्स में 8-10% तक गिरावट हुई है। अगर आप रिजल्ट की बात करिए तो बहुत सारे स्टॉक्स में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। FNO में अगर निगेटिव साइड पर लगातार बड़े फॉल देखने को मिलते हैं तो मार्केट का सेंटीमेंट इतनी जल्दी सुधरता नहीं है, क्योंकि उस केस में एक बड़े प्लेयर के पास बहुत अच्छा होता है कि बहुत सारे इक्विटी को बेचो यानी फ्यूचर्स को बेचो और उसके नाते आप जो है पैसा कमा सकते हो। क्योंकि फॉल बार बार नीचे की तरफ हो रहा है या मूवमेंट जो है वो बार बार नीचे की तरफ हो रहा है। अगर 10 स्टॉक बेच के वो गया, किसी एक में भी 8% का फॉल हो गया और बाकी में 1% और किसी में 2% तेजी भी हो गई, तो अल्टीमेटली उसने बड़ा पैसा कमा लिया। तो ये जो बास्केट अप्रोच वाले लोग होते हैं, जब मार्केट कंसोलिडेट करती है या फॉल करती है तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो बहुत सारे स्टॉक्स में शॉर्टिंग करते हैं। उससे बेनिफिट ये होता है कि वो ये नहीं देखने की कोशिश करते कि क्या बेच रहे हैं, वो एक रैंडम 8-10 स्टॉक बेचेंगे। कोई एक स्टॉक जो होगा 8-10% घट जाएगा, वहां उनको बड़ा पैसा बन जाएगा। बाकी स्टॉक 2-2, 3-3% घट जाएंगे। कोई 1-2 स्टॉक होगा जो 1-2% बढ़ जाएगा। लेकिन नेट उनकी स्थिति होगी कि एक दिन में किसी 8-10 स्टॉक को बेचने के नाते उनको एक बड़ा पैसा बन गया। अभी फिलहाल बास्केट सेलिंग जो है एक्टिवेटेड दिख रही है इस मार्केट में, क्योंकि डेली बेसिस पर जो फॉल हैं वो किसी एक माइनस की साइड में ही रोज आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई स्टॉक 15% ऊपर खुल रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो डर का माहौल जो है ऊपर वालों को नहीं है, यानी फ्यूचर वालों को यूं कहिए कि फ्यूचर बेचने में कोई डर नहीं लग रही है, वो आराम से उसको बेच पा रहे हैं। और इस नाते जो है FIIs की जो लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन है वो भी काफी बड़ी है। इंडियन प्लेयर्स की भी लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन, जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, HNI प्लेयर्स हैं, उन सभी की लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस में शॉर्ट की जो मात्रा है वो काफी बढ़ गई है पिछले कुछ दिनों के अंदर। लॉन्ग शॉर्ट के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो कल तक आपके सामने लेके आऊंगा जिसमें आपको डिटेल बताऊंगा, क्योंकि FIIs की लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन काफी ज्यादा बढ़ गई है, उसके नाते क्या इंपैक्ट हो सकते हैं वो जरूर देखिएगा। लेकिन ओवरऑल चूंकि मार्केट इस तरह की स्थिति में है तो उसके नाते आपने शॉर्ट पोजीशन में काफी बढ़ोतरी देखी है। क्योंकि इस मार्केट में लोगों को डर नहीं लग रही है, कुछ भी आप बेच दो, अगले 8-10 स्टॉक बेच दो और उसमें कुछ ना कुछ करके आपको पैसे बन जाते हैं। ये स्थिति जो होती है, और जब लगातार एक्सीडेंट नीचे की साइड हो रहे होते हैं, एक्सीडेंट तो नीचे की साइड ही होंगे, लेकिन FNO में अगर कोई स्टॉक्स ज्यादा नीचे की साइड गिर रहे हैं और बड़े बड़े फॉल हो रहे हैं FNO स्टॉक्स में, तो जनरली मार्केट जो है बहुत आराम के मोड में नहीं जा पाती है। और ऐसे में ट्रेडर को काफी संभल के चलना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए। और इसमें जो लोग स्विंग स्टॉक्स लेते हैं, बेसिकली जो बायर होते हैं, उनको संभलने की जरूरत होती है। क्योंकि आप इक्विटी बाई करोगे और आपका इक्विटी ऊपर नहीं जाएगा, पता लगा कोई बड़ी न्यूज आ जाएगी और वो घट जाएगा। तो इन्वेस्टर और जो बाई साइड के स्विंग ट्रेड्स ज्यादा करते हैं इक्विटी वाले, उनको बचना चाहिए। जो FNO ट्रेडर होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और शॉर्ट साइड पर काफी पोजीशन बनाने लगते हैं, उसके नाते लॉन्ग शॉर्ट भी बढ़ते हैं और उसके नाते जो है उनको पैसे बनाना ईजी हो जाता है, क्योंकि डर जो है उनको ऊपर की बिकवाली करने में नहीं आ रहा है। मार्केट की करंट स्टेटस में यही देखने को मिल रहा है, क्योंकि सबने ये मान लिया है कि अमेरिका से अच्छी खबरें नहीं आएंगी, भारत से कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं आएंगी, और अल्टीमेटली जब कहीं से कुछ अच्छी खबरें नहीं आएंगी तो या तो मार्केट गिरेगा या तो मार्केट एकदम से साइडवेज हो जाएगा। इन दोनों ही केसेज में, चाहे ऑप्शन सेलर हो,
कॉल साइड का चाहे फ्यूचर सेलर हो, उसको डर नहीं लगती है और उसको पैसे बनाने का एक आसान मौका मिलता है। और ये जो आसान मौका होता है, इसमें मार्केट में जो रिटेल प्लेयर है, जो निवेशक है, उसको दिक्कत होती है और उसका ही पैसा जो है बड़े इंस्टीट्यूट्स के पास जाता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इसलिए इस समय आप संभल के रहिए। अगर आप जो है नॉर्मल टाइप की सिंपल इक्विटी बाइंग करते हैं, यद्यपि अगर आप ऑप्शन सेलर हैं या फिर आप फ्यूचर बेचते हैं, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगले 2-4 दिनों में आपके पास बड़ा पैसा कमाने का बहुत अच्छे मौके हैं, क्योंकि ऊपर का डर नहीं है। ओवरऑल मार्केट की स्थिति यही है कि जो खबर और चार्ट के आधार पर बाजार ट्रेड कर रही है और इन्हीं के बेस पर मार्केट आगे काम करती हुई दिखाई पड़ सकती है अगले कुछ दिनों के अंदर। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ग्लोबल खबरें, बहुत सारी मार्केट इनसाइट, डेटा और एजुकेटिव वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिलेंगी। रेगुलर मैं आपके साथ जुड़ता हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वेश्चन होगा जरूर पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।